नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से वादा किया था कि जल्द ही मैं आपको मेरे चैनल पर झारखंड टेट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा और उसी सिलसिले में आज मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। आज ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ झारखंड टेट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना समझेंगे कि ये झारखंड टेट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कुछ उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। साथ के साथ आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में समझाऊंगा कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। साथ के साथ कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि आपको कैसे झारखंड टेट की तैयारी अच्छी करनी है। इसी के साथ आपको आने वाले समय में जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे झारखंड टेट से रिलेटेड, वो सारे आपको डेली मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड जो टेट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। झारखंड टेट आज के समय में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी झारखंड टेट को लेकर के कि जल्द ही हमें झारखंड में 24,000 टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और क्योंकि ये 24,000 जो टीचिंग वैकेंसीज हैं ये झारखंड से रिलेटेड हैं, इसलिए जो बच्चे झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं उनके पास झारखंड टेट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये समझिए कि झारखंड टेट जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 2016 में। अब तक दो ही बार हो पाया है झारखंड टेट, लास्ट 2016 में हुआ था और अब 8 साल बाद यानी कि लगभग 8 साल का गैप हो चुका है और अब जाके 2024 में ये झारखंड टेट कराया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि झारखंड टेट जो पास कैंडिडेट है वो बहुत ही कम है। और अगर इस वैकेंसीज में ये होता है कि सिर्फ झारखंड टेट वालों को ही मौका मिलेगा तो कंपटीशन यहाँ बहुत कम होगा, लेकिन इसकी उम्मीद कम है मेरे हिसाब से, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि सीटेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसलिए अगर आप झारखंड टेट क्लियर कर लेते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। कोशिश करिएगा कि 90 प्लस स्कोर आपको करना है। बाकी सारी चीजें क्या है अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी और एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहने वाला है। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 23 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 अगस्त 2024 है। तो ऐसे सभी बच्चे जो झारखंड टेट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो जरूर अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन पे करनी है। फीस के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए कैसा है। जैसे सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है वैसे इसमें लेवल 1 लेवल 2 कह दिया गया है। और इसमें जो फीस है वो समझ लीजिए जो जनरल कैंडिडेट है, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग भी इसमें दो होते हैं, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दूसरा पिछड़ा वर्ग, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे उन सभी के लिए सिर्फ लेवल 1 की फीस 1300 रुपए है। लेवल 2 अगर सिर्फ देते हैं तो 1300 रुपए है और अगर आप दोनों ही देना चाहते हैं तो 1500 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जुड़े हैं या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी फीस 700 रुपए सिर्फ लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए भी 700 और अगर दोनों देना चाहते हैं तो 800। इसके अलावा झारखंड में एक वर्ग और है जो है आदिम जनजाति। इनके लिए जो फीस होगी लेवल 1 के लिए 500, लेवल 2 के लिए सिर्फ 500 और दोनों देना चाहते हैं तो 600। तो आप यहां से समझने की कोशिश करिए कि इस जो कैटेगरी के लोग हैं इनसे भारी भरकम फीस वसूली जा रही है झारखंड टेट द्वारा, जो कि मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए थी। खैर इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो देखिए इसमें ना लगभग लगभग सारी चीजें मैं कहूंगा कि 95 to 96% चीजें बिल्कुल सीटेट की तरह हैं। कुछ थोड़ा सा फर्क है, वो ज्यादा भी नहीं है। तो जैसे आप सीटेट देते आ रहे हैं समझिए बिल्कुल ये वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ जो सिलेबस वगैरह हम अभी देखेंगे समझेंगे जब तो हमें पता चलेगा कि सिलेबस में डिफरेंस है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% वाला क्राइटेरिया है जो कि सीटेट में भी होता है, और रिजर्व्ड के लिए दो कैटेगरीज हैं, दो क्राइटेरिया है, एक है 55 एक 50। जो हमने यहाँ पे कैटेगरीज देखी हैं इसी हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरीज में सारे लोग आ जाते हैं जनरल को छोड़ करके,
बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। तो रिजर्व कैटेगरी में भी दो क्राइटेरिया है, कुछ 55%, कुछ 50%। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हर स्टेट में क्राइटेरिया अलग अलग होता है चीजों का। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने +40 लिख रखा है और नीचे का आप देखिए तो मैंने +30 और 35 लिख रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी कि आपको ओवरऑल तो 60% तो लेना ही होगा, नो डाउट। अगर आपके ओवरऑल 60% है, यानी कि 150 नंबर का पेपर है, जैसा कि सीटेट में होता है 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा, उसमें से आपको 90 स्कोर करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा आपको हर एक कैटेगरी में 40% स्कोर भी करना है। जैसे कौन कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी इन द सेंस हर एक सेक्शन में जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे कि सीडीपी हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज का पेपर होगा, मैथ्स होगा, जीएस होगी, इन सब में आपको 40% स्कोर सभी में करना पड़ेगा। अगर किसी एक सेक्शन में भी आपका स्कोर 40 से कम हो जाता है, लेकिन बाकी में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, 60% लेकर आ रहे हैं, तब भी आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्लियर नहीं माना जाएगा। दो कंडीशन आप इसका मतलब आपको फुलफिल करनी है। पहला, आपको 60% ओवरऑल लेना है, ये जनरल की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपको हर एक सेक्शन में 40% भी स्कोर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं रिजर्व कैटेगरी में। तो रिजर्व कैटेगरी में जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल तो आपको 55 या 50 स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ सेक्शन वाइज भी आपको या तो 35 या 30 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नई चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जो सीटेट में अक्सर नहीं होता, वो है जो सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हैं, ये सीटेट में हमें देखने को नहीं मिलता। टाइम की बात करें तो वही 2.5 घंटे का पेपर ये भी होता है, जो सीटेट का 2.5 घंटे का पेपर हुआ करता था, इन द सेम वे ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटे का पेपर होने का मतलब कितना हो गया? 150 मिनट्स हो गए, यानी कि 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है आपको। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, मिलेंगे भी नहीं, कटेंगे भी नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम बाउंड आप समझ गए। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज हमारे आगे काम आने वाली है। ये सारी चीजें तो आप समझ लेंगे, आप कर भी लेंगे, आप एप्लीकेशन जो की डेट है उसका ध्यान रखते हुए अप्लाई करेंगे। फीस का आपको मैंने बता ही दिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स हमें पता होना चाहिए था, टाइम का मैंने आपको समझा दिया कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, वो एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहेगा। इन द सेम जैसा कि सीटेट में होता है वही हमें देखने को मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 मैंने लिखा है, जिसको कि यहाँ पे मैंने लेवल 1 लेवल 2 लिखा था, सेम चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, यहाँ पे भी क्लास 1 to 5, और जो पेपर 2 होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, जैसा कि सीटेट में होता है। अब हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। सीटेट में भी यही सेम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लैंग्वेज 1। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 देखेंगे तो आपको 2 लैंग्वेज दिख जाएंगे एक साथ, या तो हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश उर्दू। इसका मतलब ये है कि 15-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे 30 मैंने लिखा है ना, तो 30 15-15 में डिवाइड हो जाएंगे, 15-15 इस प्रकार से। अगर आप हिंदी इंग्लिश चूज करते हैं तो 15 आपको हिंदी के मिलेंगे, 15 आपको इंग्लिश के मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश उर्दू चूज करते हैं तो 15 आपको इंग्लिश, 15 आपको उर्दू मिलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रखा गया है, और क्योंकि 30 क्वेश्चंस बनते हैं तो 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। लैंग्वेज 2 जो है वो रीजनल लैंग्वेज रखी गई है, जो कि झारखंड की रीजनल लैंग्वेज होगी, वो आपको चुननी है। वो भी आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा, और 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैथ्स, वही 30-30 एंड जीएस। अब यहाँ पे ईवीएस नहीं है। अगर आप सीटेट का पेपर 1 देखते तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? ईवीएस देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे ईवीएस नहीं है, यहाँ पे जीएस है। ठीक है, तो जीएस का मतलब आप समझ लीजिए कि आपसे झारखंड पर बेस्ड जनरल जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का होगा। तो ये तो बेसिक पे आप समझ गए एग्जाम पैटर्न। वहीं हम 6 to 8 में बात करें तो इन द सेम वे सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, यहाँ तक तो चीजें सेम है जो हमें पेपर 1 में देखने को मिलता है। यहाँ पे बस इतना फर्क आ जाता है कि मैथ साइंस एसएसटी, या अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं, एलटी मतलब लैंग्वेज टीचर, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 60-60 देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, और आपको 150 मिनट्स में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि झारखंड टेट का जो पेपर है वो अब तक केवल 2 बार हुआ है, और वो भी पेपर अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि जो पेपर होता था पहले, एक मिनट, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो पेपर हुआ करता था ना पहले, जैसे कि 2016 में जब पेपर हुआ था, तो पेपर अक्सर क्या होता था कि कैंडिडेट से वापस ले लिया जाता था, मतलब एग्जाम सेंटर पर ही उसको हम वो जमा कर लेते थे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। कोई भी किताबें अगर आपको मिल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से कि भाई बुक्स मार्केट में बिक रही हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि ये कहीं भी अवेलेबल है नहीं, आपको ना ऑनलाइन मिलेगा ना ऑफलाइन मिलेगा। तो जो लोग क्वेश्चन पेपर के नाम पे अगर आपको कोई किताब बेचें तो समझ के रहिएगा, थोड़ा समझ जाइएगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि इसके सिलेबस के बारे में कुछ भी क्लियर डिफाइन नहीं कर रखा है, बहुत सी कंफ्यूजन है इसमें कि कैसे तैयारी करनी है कैसे तैयारी नहीं करनी है। तो सिलेबस को लेकर मैं डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव था कि हम झारखंड टेट को समझ लें, बेसिक चीजें कि क्या है क्या नहीं है। एक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा लेक्चर सीरीज जस्ट आज से स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको फर्स्ट डे ये चीज समझाना चाहूंगा कि देखिए, आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे बताया है ना, कि जनरल वालों के लिए 60% है, बाकी के लिए 50 to 55% है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी स्कोर हो रहा है, मतलब मान के चलिए अगर आपका जनरल 60% है, इसका मतलब आपको कितना स्कोर करना है, आपको 90 स्कोर करना है। इन द सेम वे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आपको 55 स्कोर करना है, यानी कि 82 मार्क्स लाने हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका टारगेट दिमाग में 90 या 82 नहीं होना चाहिए। आप हमेशा खुद को 10 नंबर ऊपर रखेंगे। 10 नंबर ऊपर रखने का मतलब ये है कि अगर आपका स्कोर 90 आपको लेना है तो आप 100 का टारगेट बना के तैयारी करेंगे, अगर आपको 82 स्कोर करना है तो आप 92 का टारगेट बनाकर स्कोर करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा बहुत होता है। मैं आपको समझा दूं कि किसी भी एग्जाम का अगर आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, जिसमें कट ऑफ मार्क्स पहले से डिसाइडेड होता है, जैसे कि सीटेट में, उसमें क्या होता है कि 50% बच्चे जो फेल होते हैं ना एग्जाम में, वो जनरली फेल होने वाले 1 या 2 नंबर वाले होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर आपको ये बात कह दी गई है कि आपको 90 82 स्कोर करना है, तो आपकी प्रिपरेशन इसी हिसाब से होगी। आपको जिस दिन आप मॉक टेस्ट देंगे और आपका स्कोर 91 होगा, उसी दिन आपका दिमाग रिलैक्स करने लग जाएगा कि यार मेरा तो अभी क्लियर हो रहा है, जबकि हमारे दिमाग को रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं देनी है। आपको स्कोर करना है 100। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप 100 को के हिसाब से तैयारी करेंगे और मैं मॉक टेस्ट में जब आपके 100 बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होगा। तो उस केस में आपका स्कोर फाइनल में अगर घटेगा भी तो 1-2 मार्क्स घटेगा, इससे ज्यादा नहीं घटेगा। कहने का मतलब ये है कि 90 से ज्यादा स्कोर करके रखिए 100, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। अगर आप 100 स्कोर कर रहे हैं तो 90 स्कोर करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका एग्जाम इजीली क्लियर होता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, चाहे कोई भी पर्सन हो, मैं एक ही नंबर बताता हूं कि 100 आपको सेंचुरी लगानी है। 90-82 का चक्कर छोड़ दीजिए, आपको शतक बनाना है। ये जो मैच है ना झारखंड टेट का मैच, इस मैच में आपको सेंचुरी बनानी है। अगर आप उससे पहले उससे कम स्कोर करते हैं, 99 भी स्कोर करते हैं, तो आप खुद को आउट मान के चलिए। ये मैं फाइनल एग्जाम नहीं, मॉक टेस्ट की बात करूं। अगर आप मॉक टेस्ट में 99 स्कोर भी करते हैं ना, तो आप खुद को मैच से आउट मानिए। अगर आप मैच में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप हमेशा 100 स्कोर करेंगे, आपका टारगेट हमेशा 100 का होगा। चलिए, इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करूंगा। ये बातें तो होती रहेंगी क्योंकि ये अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, लेकिन ये था कि आपके दिमाग में बात डालनी बहुत जरूरी थी। ये आपको फर्स्ट डे से ही पता रहे तो बेटर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आगे लेक्चर में आगे हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे सिलेबस की बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।